Hello students, welcome to SR Study. Myself सौम्या मिश्रा, your guide for English literature and language. आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पहली बुक के जो फर्स्ट फ्लाइट है उसका थर्ड चैप्टर। और उस 3 चैप्टर के 2 पार्ट है, मतलब एक ही चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो उसका जो पहला पार्ट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका पार्ट का नाम है। ठीक है, अब चैप्टर का तो नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, मतलब आपको 2 स्टोरीज दी गई हैं जो फ्लाइंग के बारे में है। अब फ्लाइंग का मतलब आपको पता है उड़ना। ठीक है, अब इसका भी 2 मतलब होता है, एक होता है लिटरली उड़ना और एक होता है कोई भी चीज़ होता है ना पहली बार ट्राई करना और उसमें एकदम महारत हासिल कर लेना कि हाँ, मतलब आप कोई चीज़ पहली बार कर रहे हो तो एकदम अच्छे से ही करोगे। ऑल्दो ये ऐसा पॉसिबल या फिर फैक्ट नहीं होता है, बट मैं एक बात बता रही हूँ। उसमें इसका पहला जो पार्ट है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब ये स्पेसिफिकली एक बर्ड के बारे में है जिसका नाम है सीगुल। ठीक है, आपको पता है ना सीगुल बर्ड कैसी होती है, तो उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। और स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि कैसे कोई भी जो छोटा बच्चा होता है या फिर जो छोटी बर्ड होती है, कैसे पहली बार अपना एक जो बेबी स्टेप होता है वो लेने के लिए कितना बच्चे डरते हैं। अब आप भी बचपन में जब छोटे थे तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने बोला था कि जाओ मैं तुमको सारे जितने भी चीज़ें हैं करना, जैसे बोलना हो गया, चलना हो गया, कुछ भी चीज़ें हो, जितनी भी एक्शंस हैं वो सब आपको पहले से आते रहे होंगे, तो ये तो फैक्ट नहीं है। तो पहली बार जब आप चल रहे होंगे तो आपके होते हैं ना मम्मी-पापा चलना सिखाते हैं, हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। और फिर जब आप पहली बार खुद से अपने ही विल पावर से, अपनी ही मेहनत से, अपनी ही वजह से जब आप लोग कोई अपना पहला स्टेप लेते हैं, तो वो बहुत ही आप लोग के पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत ही अलग सी, बहुत ही यूनिक सी फीलिंग होती है। ठीक है? तो बस इसी के बारे में है हमारा आज का चैप्टर। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने के पहले मैं छोटा-सा मोटिवेशन आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि लाइक कोई भी चीज़ अगर आप पहली बार करने जा रहे होते हो, ठीक है? आइदर इट इज़ नेगेटिव और इट इज़ पॉज़िटिव, ठीक है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि जब आप मतलब होता है ना कि आप हर चीज़ लाइफ़ में कभी न कभी ऐसा पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। जैसे आपने कभी पहली बार झूठ बोला होगा, कभी पहली बार सच बोला होगा, कभी पहली बार घूमने गए होंगे, कभी पहली बार स्कूल गए होंगे, कभी पहली बार कोचिंग गए होंगे, ट्यूशन गए होंगे। तो जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में पहली बार करते हो, तो कोई भी चीज़ करने के पहले कैसा माइंडसेट होता है, कितना डरा हुआ होता है इंसान, ठीक है? या फिर होता है ना बहुत सारे लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो अगर मैं एक क्रक्स के वे में बात करूँ तो एक चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। वैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से ये बताती रहती हूँ कि आपके अंदर किसी भी चीज़ को करने की ये चीज़ मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब यहाँ मैं लिटरली किसी भी चीज़ के बारे में बात करने को कह रही हूँ। जैसा कि मान लो कि आपने आपने घर पे नहीं बताया कि आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, घर पे बोला है कि कोचिंग जा रहे हैं लेकिन आपका घूमने का प्लान है। तो जो लोग एक्चुअली में जिन्होंने कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया होगा, तो आप लोग ना हल्का-सा डरते हो कि यार मम्मी को पता ना चल जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कैसे जाएँगे, सब कुछ प्लान करेंगे। और इसमें भी 2 तरीके के लोग होते हैं कि एक जो तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोस्त लोग हैं, सँभाल लेंगे। तो जो कॉन्फिडेंट रहता है, ठीक है, ऑल्दो रिज़ल्ट का मैं यहाँ पे कुछ भी वो नहीं बता रही हूँ कि स्पेसिफिकली रिज़ल्ट क्या होगा, वो तो अपने-अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं एक आपके पर्सनल पर्सपेक्टिव की बात बता रही हूँ। कि जब आप कोई भी काम पहली बार कर रहे होंगे या फिर आप पहली बार घर में झूठ बोल के कहीं बाहर जा रहे होंगे, तो एक छोटा-सा कहीं न कहीं आपके अंदर एक चीज़ डेवलप होती है, वो है डर, ठीक है? तो डर डेवलप होने की वजह से अंडर कॉन्फिडेंट आप हो जाते हो। बट वहीं आपने कोई भी चीज़ 1-2 बारी ट्राई करी, जैसे आप लोग को अभी इंग्लिश की ही बात करते हैं। अभी आप लोग स्कूल में हो, बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत ही कॉन्फिडेंस अपने में नहीं ला अंदर अंदर नहीं ला पाते होंगे बोलने के लिए इंग्लिश। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि मैम मुझे समझ आती है लेकिन हम बोल नहीं पाते, क्लास सामने खड़ा कर दो तो इंग्लिश निकलेगी नहीं, ऑल्दो हल्का-फुल्का आता भी होगा लेकिन बोल नहीं पाएँगे। तो इस वक़्त बच्चा क्या है, इस वक़्त बच्चा किस स्टेट में है, अंडर कॉन्फिडेंट। दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट विल बी अंडर कॉन्फिडेंट, मतलब वो उसके अंदर अभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होता है जब आप कोई भी चीज़ एक बार कर लो। आप ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार तो पहली बार झूठ बोला होगा आपने, दूसरी बार बोलने के पहले आपने इतना नहीं सोचा होगा, आप इतने नहीं डरे होगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक बार जब कोई काम कर चुके हैं, तो दूसरी बार उस काम को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसे रेयर बच्चे होते हैं, जो फिर कोई ऐसा रेयर पीपल होते हैं जो बार-बार वो काम करने में उतना ही डरते हैं, ठीक है? तो वो डिफरेंट चीज़ है। तो चलिए पहले हम लोग इस मोटिवेशन लाइन जो मैंने आपके लिए लिखी हुई है, वो आप लोग को पढ़ के सुनाती हूँ। एवरी फर्स्ट स्टेप इन लाइफ नीड्स करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप कोई भी चीज़ जब पहली बार करते हो, जो पहला स्टेप लेते हो किसी भी चीज़ के लिए,
इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। एक होता है करेज, हिम्मत, और दूसरा होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं जो कर रही हूँ या फिर मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो आगे करने वाली हूँ वो सही होगा, ठीक है। जैसा मैंने सोचा है एकदम एग्जैक्ट वैसा होगा। अभी हम लोग इस पे नहीं जा रहे हैं कि वो काम सही है कि गलत है, अभी उस चीज़ पे मैटर नहीं करेंगे। ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि आप वो काम कर रहे हैं, ठीक है। द एक्शन इज गोना टेक प्लेस। टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 miles वी हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा पॉजिटिवली बात करूँ, तो वापस से आज बहुत दिन बाद मैं अपने ड्राइंग पोर्शन पे आती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा पॉजिटिवली बात करूँ, तो आपने हमेशा ऐसे देखा होगा कि सक्सेस की एक लैडर होती है, ठीक है। सक्सेस की एक लैडर होती है, और आपने अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर सिस्टर से, ब्रदर से, किसी भी इंसान से, अपने मेंटोर से, अपने गाइडेंस से ये चीज़ सुनी होगी कि जो सक्सेस की सीढ़ी होती है ना, वो हम लोग को एक एक स्टेप करके करनी चाहिए। इसीलिए देखो, आप लोग पहले 1 से 12 तक पढ़ते हो, फिर आपका ग्रेजुएशन होता है, फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। ऐसा कभी होता है कि आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया और आपको वहाँ पे सिखा रहे हैं फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। स्टूडेंट्स के साइकोलॉजिकल जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ही उन लोग को चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अब लैंग्वेज आप लोग पढ़ते हो, अब लैंग्वेज में आप लोग का इस साल भी 10th क्लास में भी देखो तो टेंस है, ठीक है। और जब आप 6 क्लास में थे तब भी आपका टेंस था। तो मैम टेंस तो हम लोग 6, 7, 8, 9 4 साल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को टेंस क्यों पढ़ना पड़ रहा है? लेवल। उस टाइम पे 6 क्लास में आपका जो टेंस पढ़ने का लेवल था, जो क्वेश्चन थे लेवल के, सॉरी, जो जिस लेवल के क्वेश्चन थे वो बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो के थे। बट अब जब आप क्वेश्चन देखोगे टेंसेस पे, डिटरमाइनर्स पे, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस पे, वो बहुत ही अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज में महारत हासिल करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सेम गोज विद स्पीकिंग इंग्लिश ऑल्सो। जितने लोगों को लगता है कि इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, मुझे मतलब होता है ना कि एक थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस वाली चीज आती है कि मैम नहीं बोल पाएंगे, सब लोग सोचेंगे क्या। और यही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन भी होता है कि आप लोग दिमाग में सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगी, मैम ने हमको बुला लिया, तो सामने वाला बैठा इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज नहीं पढ़ना चाहिए एक्चुअली। बिकॉज अभी आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग एक बराबर लेवल से बिलोंग कर रहे हो। कोई यहाँ पे ऊपर नीचे कोई कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो वहाँ पे हर बच्चा बराबर होता है, डिस्पाइट ऑफ देयर फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है कैसा नहीं है वो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे सब लोग बराबर लेवल के होते हैं। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें सोचना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अच्छा बोलूँगा, बुरा बोलूँगा, ये चीज़ें इतना सोचा मत करो। ऑल्दो मेरे बोलने के पर्सपेक्टिव से लग रहा हो कि मैम कितना ईज़िली बोल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट जेनुइनली मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कोई नॉलेज नहीं बता रही हूँ मैं। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आज मैं अगर यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा पा रही हूँ आप लोगों को, इतनी कॉन्फिडेंटली अगर पढ़ा पा रही हूँ, बात कर रही हूँ, इंग्लिश में भी कुछ-कुछ बोल रही हूँ, तो वो ये सब किस लिए है? क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस करी है। मैंने कभी न कभी पहली बार बोला होगा, कभी न कभी बच्चों को पढ़ाया होगा, एक बल्क में बच्चों को पढ़ाया होगा, तब जाके मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस आया। अगर मैंने कभी पढ़ाया ही ना होता और पहली बार ही आके मैंने डिसाइड कर लेती कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है? तब तो फिर पूरी बात ही खत्म हो जाती, मैं इस चीज़ के लिए शायद बनी ही नहीं थी। तो ये वाला पर्सपेक्टिव आ जाता। तो कभी भी अगर मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से बात करूँ ना, तो ये चीज़ें अपने अंदर थोड़ा-सा डेवलप आप लोग को करनी पड़ेंगी, ठीक? तो ये तो मेरा थोड़ा-सा एक छोटा-सा मोटिवेशन था आप लोगों के लिए कि कभी भी बेबी स्टेप्स लोगे जब आप, तभी आप आगे जाके किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में सक्सेस अचीव कर सकते हो, ठीक है? तो स्टेप्स लेने चाहिए, भले ही ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार में एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लो, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। कोई भी काम अगर आप करते हो, इनफैक्ट अगर आप खाना भी बनाना स्टार्ट करते हो, तो आपको अभी से सब कुछ नहीं आता होगा ना, कुछ-कुछ बना लेते होगे, कुछ-कुछ नहीं बना लेते। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पेंटिंग्स का शौक होता है, डांस का शौक होता है, म्यूज़िक का शौक है। तो हर चीज़ एक बेसिक लेवल से स्टार्ट होती है। वो आप मतलब पहली स्टेप में ही, पहली बार में ही आप एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाके कोई काम नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया थोड़ा-सा लेक्चर वाइज़। अब हम लोग आते हैं अपने मेन चैप्टर पे। द यंग सीगुल स्टैंड्स अलोन ऑन द लेज। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, यंग सीगुल के बारे में बात हो रही है, जो कि अकेले है लेज पे। लेज, यू कैन गो थ्रू द पिक्चर, ठीक है। तो जहाँ पे उसके मम्मी पापा हो गए, उसके सॉरी ब्रदर सिस्टर्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, सब लोग उड़ रहे हैं, लेकिन वो वहीं पे अकेला खड़ा हुआ है क्योंकि उसे उड़ना अभी तक नहीं आया है। टू अफ्रेड टू फ्लाई। अब वो बहुत ज़्यादा डर रहा है कि मैं
नहीं उड़ पाऊंगा, मैं उड़ूंगा तो मैं नीचे ना गिर जाऊं, क्योंकि लेज एक काइंड ऑफ थोड़ा सा ऊंचा होता है, ठीक है। अब वो ये सोच रहा है कि मैं अगर उड़ने जाऊंगा तो मैं नीचे गिर ना जाऊं, मेरे पंख काम करें कि ना करें। तो ये वाला, जैसे आप लोग सोचते हो कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, जो सोच के जा रहे हैं वो बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, अटक जाएंगे तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो होती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं आप लोग के दिमाग में, वही उसके दिमाग में भी अभी आ रहा है। While siblings have already learned to fly and enjoy soaring in the sky. अब उसके जितने सिबलिंग्स थे वो ऑलरेडी फ्लाई करना सीख चुके थे और अब वो लोग इंजॉय कर रहे थे, पूरे आसमान में इधर उधर घूम रहे थे, दूर दूर तक घूम के आ रहे थे। तो उसको कहीं ना कहीं देख के बुरी भी लगती है ये चीज। देखो जैसे अगेन मैं आपको एकदम पर्सनली कनेक्ट करके बताती हूँ, आपके ही खुद के क्लास में जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को, आपके खुद के क्लास में मान के चलो 50 तो बच्चे होंगे ही, 50 बच्चे तो होते ही हैं। अब तुम ये सोचो कि 50 बच्चों में से आप ही के क्लास के बच्चे 5 से 6 बच्चे एकदम अच्छी तगड़ी इंग्लिश बोल ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उनको देख कभी कभी लगता है ना, वैसे तो यूजुअली बच्चे सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इंग्लिश झाड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं, इन लोग को तो बहुत दिखावा करना होता है। बट द फैक्ट इज कि वो लोग कर रहे हैं क्योंकि उन लोग को आती है। आपको आएगी तो आप भी करोगे। जैसे आईफोन, आईफोन क्या होता है, वो दिखावे के लिए तो है। जिसके पास है वो आधा 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 चबाया हुआ एप्पल दिखा के चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जिसके पास नहीं है वो बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि यार आईफोन खराब है, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, और बाद में वो लेते भी वही है, वो अलग चीज है, ठीक। ही रिमेन्स हेजिटेंट, हेजिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाना। अब उसको लग रहा है कि भले ही मेरे भाई बहन जो है वो सीख चुके हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है कि मैं गिर ना जाऊं या फिर मुझे कुछ हो ना जाए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगेन इफ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल थिंग, मैंने जब साइकिल चलाना सीखा था तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था साइकिल से गिरने में, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है ना कि जब आप साइकिल चलाना सीख रहे हो तो आपको गिर मतलब एक आध बार तो घुटना फोड़वाना ही पड़ता है। बट मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था कि मैंने कहा मैं साइकिल ना सीखूं चलेगा, लेकिन मुझे गिरना नहीं है। बट देन आई रियलाइज कि मतलब अगर ऐसी बात रहेगी तो फिर तो मैं कभी साइकिल सीख ही नहीं पाऊंगी, साइकिल नहीं सीख पाऊंगी तो स्कूटी भी नहीं चला पाऊंगी, तो फिर मुझे हर जगह पैदल पैदल ही जाना पड़ेगा। तो मैंने साइकिल चलाना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया। ऑल्दो बाय गॉड्स ग्रेस मैं कभी गिरी नहीं, मतलब मैं ऐसे गिर के साइकिल नहीं सीखी। मैं क्या करती थी, साइकिल ही छोड़ देती थी, वो मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता था। अगर मुझे लगता था मैं गिर रही तो मैं साइकिल छोड़ दूंगी, लेकिन अपने आप को बचा लूंगी। तो पॉइंट ये है कि मैंने कोशिश करी, मैंने अपने आप पे बिलीव किया, तब जाके मैं कोई भी काम कर पा रही हूँ। ट्रिपल्ड बाय द फियर ऑफ फॉलिंग इनटू द वास्ट ओशन बीनीथ। अब देखो जैसे इसमें पिक्चर में देखो, ये लेज है, ठीक है, ये पूरा जो है वो लेज है, और लेज के नीचे बहुत ही डीप में ये पूरा ओशन है, ठीक है, ये पूरा ओशन है। तो अब उसको ये डर लग रहा है कि अगर मैं उड़ने की कोशिश करूंगा तो मैं तुरंत ही नीचे ना गिर जाऊं, और जब नीचे गिर जाऊंगा तो पानी में डूब जाऊंगा तो मर जाऊंगा, ठीक है। इतने लेवल का सोच लिया उसने। डिस्पाइट हिज पेरेंट्स encouragement एंड ओकेजनली स्कोल्डिंग, द सीगुल कैनॉट summon the, संबंध मतलब होता है कि इकट्ठा करना। अब उसके मम्मी पापा उसको चिल्लाते थे, डांटते थे कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, बिल्कुल तुम्हें तमीज नहीं है कि सीखें, एक बार कोशिश तो करो। मतलब बहुत ही ज्यादा डांट खाता था अपने मम्मी पापा से। और उसकी मम्मी बहुत समझाती भी थी उसको, बेटा एक बार कोशिश तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश तो करो। लेकिन ही वॉज लाइक नहीं भैया, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ ये काम करने के लिए। टू लीप ऑफ द लेज हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स ट्राई टू मोटिवेट हिम। अब वो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते थे अलग अलग चीज़ों से, लेकिन कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ा। बट ही इज टू स्केयर्ड ऑफ इवन फ्लैप हिज विंग। अब उसको इतना, मतलब फ्लैप पे मतलब होता है कि पंख फड़फड़ाना, मतलब उसको इस चीज़ से भी इतना डर लग रहा था कि मैं पंख भी नहीं फड़फड़ा पाऊंगा, कि मुझे कुछ हो ना जाए। तो अब ये इतने पार्ट में आपको समझ में आओगे कि वो सीगल इतना ज़्यादा डरा हुआ था। और वो डरा क्यों था? बिकॉज ही वॉज अंडर कॉन्फिडेंट, बिकॉज ही वॉज अंडर कॉन्फिडेंट। अब उसको यही नहीं पता था कि उसको करना क्या है, ठीक। उसको यही नहीं समझ आ रहा था कि उसे करना क्या है, क्योंकि वो इतना डरा हुआ था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अगर कोशिश करूंगा भी उड़ने की तो मैं मर ही ना जाऊं ओशन में डूब के। तो ये वाली पर्सपेक्टिव जो है वो उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। अब क्या होता है, डे पासिस एंड द सीगल ग्रोज इंक्रीजिंगली हंग्री, ठीक। तो वो लोग क्या अपना दिमाग लगाते हैं, अब मम्मी जानते हो मम्मी लोग को वो लोग कुछ भी करवा सकती हैं। तो उसकी मम्मी ने क्या आइडिया निकाला कि एक काम करते हैं हम। देखो एक बात और है, आपके घर वालों को स्पेसिफिकली आपकी ज़रूरतें पता होती हैं, ठीक। जैसे क्या होता है कि अभी आजकल के एज में बच्चे, अब तो सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। अब सबके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका मम्मी क्या करती हैं, ये काम कर दो वरना मोबाइल ले लेंगे,
मोबाइल छीन जाएगा तो फिर भैया ज़िंदगी रुक जाएगी, कुछ नहीं चलेगा, समय थम सा जाएगा, ज़मीन रुक जाएगी, कुछ नहीं समझ आएगा, आप लोग को एकदम तन्नो हो जाओगे अगर मोबाइल आप लोग से ले लिया जाए तो। बहुत सारे बच्चों के अंदर होती है। तो मम्मी को पता है कि भैया मोबाइल इसकी कमज़ोरी है, वही चीज़ ले लो तो अपने आप ट्रैक पे आ जाएँगे एकदम सीधा। तो बस सेम गोज़ विद दिस मदर्स ईगल ऑल्सो। तो मम्मी लोग क्या करती हैं कि जब आपको पता होता है तो आपकी जो कमज़ोरी होती है, अगर सामने वाले को पता है, तो वो इंसान उस चीज़ का फ़ायदा उठा के अपना काम करवा सकता है। अब ऑल्दो यहाँ पे तो देखो पॉज़िटिवली बात की गई है, ठीक है? कि उसकी मम्मी उसकी फ़िक्र कर रही थी इसलिए। बट ये मैं आपको आपके लाइफ़ के लिए भी समझाना चाहती हूँ कि फैमिली के अलावा, ठीक है? और जितने भी आपके बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स या फिर बहुत ही क्लोज़ अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स हैं, उनके अलावा कभी भी किसी भी इंसान को अपनी कमज़ोरी मत पता चलने दीजिएगा। क्योंकि अगर किसी इंसान को पता चल गया कि हाँ, ये चीज़ की कमज़ोरी है, तो फिर मतलब दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन लिटरली कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर बॉडी, कंट्रोल योर लाइफ। ठीक है? तो ये चीज़ मैं आप लोग को समझा रही हूँ, एक सजेशन है मेरा आप लोग के लिए कि फैमिली और क्लोज़ फ्रेंड्स के अलावा किसी को पता नहीं चलने देना है कि आपकी कमज़ोरी क्या है। ठीक है? जितना कम से कम बता के रखोगे सामने वालों को, उतना ही ज़्यादा पावरफुल आप साबित होने वाले हो। तो ख़ैर यहाँ पे तो थोड़ा-सा पॉज़िटिव पर्सपेक्टिव है। उसकी मम्मी ने सोचा कि ऐसा है कि भूख एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बिना इंसान रह नहीं सकता है। अब हम लोग काम क्या करेंगे कि उस लेज के सामने भी एक लेज थी, ठीक है? जैसे इसमें अभी फ़ोटो में तो नहीं दिख रहा है, मैं आगे आपको दिखाऊँगी। उसमें लेज के सामने भी एक बड़ी-सी लेज थी, मतलब थोड़ी-सी डिस्टेंस पे थी। तो उन्होंने क्या किया कि सब लोग जाके वहाँ पे रहने लगे और यंग सीगुल को उसने वहाँ पे अकेला छोड़ दिया, ठीक? और बोला कि जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे, तब तक हम लोग तुम्हें खाने को नहीं देंगे। अब भई बच्चे के लिए 2 ही चीज़ इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला होता है खेलना और दूसरा होता है खाना। अब क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग नहीं है तो खेलने से इसको ऐसा कुछ मतलब है नहीं। लेकिन है तो ये एक पक्षी ही ना, एक है तो एक जानवर ही, तो उसमें भी इसको भूख तो लगेगी ही और उससे वही चीज़ छीन ली गई कि मैं तुमको खाना ही नहीं देने वाली हूँ जब तक तुम उड़ना ना सीख लो। तो ये वाला आइडिया लगाया था इनकी फैमिली ने इनके साथ। अब दिन गुज़रते गए लेकिन इन्होंने क्या किया कि नहीं हम नहीं उड़ पाएँगे और उसको और भूख लगती गई। तो जब तक कि वो कंट्रोल कर सकता था तब तक तो ठीक था, ठीक चल रहा था। बट अब जो होता है ना वो पानी सर से ऊपर चला गया है और अब भूख नहीं बर्दाश्त हो रही है। बट हिज फैमिली रिफ्यूजेस टू फीड हिम, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी ने क्या किया, दिल पे पत्थर रख के बोला कि नहीं बेटा, अब नहीं कर पाएंगे, होपिंग दैट हंगर विल फोर्स हिम टू टेक द प्लंज। फाइनली हिज मदर कैरिंग अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक। अब फाइनली क्या होता है कि उसकी जो मम्मी होती है वो अपने बीक पर, मतलब बीक मतलब चोंच होता है, अपनी चोंच पर फिश का जो एक फिश होती है छोटी सी, उसको वो अपने बीक पर दबा कर लेकर जाती है उसके पास। बट वो एकदम उसके पास नहीं जाती है। जैसे कि मान लो कि ये लेज है, ठीक है? और ये एकदम लेज के एज पे बैठा होता है जो बेबी सीगुल होता है, और जो मदर सीगुल होती है वो आती है और लेज के थोड़ी सी दूर पर ही आके रुक जाती है। अब क्योंकि भाई उसको उड़ना आता है तो वो हवा में स्टेबल हो सकती है, उसको पता है कैसे उड़ते हैं। तो वो हवा में ही रुक गई और उसके पास पूरा गई नहीं, मतलब उसको खाना दिया नहीं। तो यहाँ पे वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है, तब तक तो फिर भी सह सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि आप एकदम कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एकदम, मतलब ऐसा होता है ना कि हमको चाहिए ही चाहिए वरना पागल हो जाएँगे। और वो आपके सामने लाके रख दिया जाए और बोला जाए कि तुम इसे छू नहीं सकती हो। मम्मी ने अगर आपका फ़ोन लेके कहीं छुपा दिया है, तब फिर भी नॉर्मल रहेगा, चलो ठीक है आँखों के सामने नहीं है। लेकिन फ़ोन आपके सामने रखा है, आपके सामने फ़ोन रखी हुई है और कह रही तुम इस फ़ोन को छुओगी नहीं। तो वो थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि भाई सामने लाके नहीं करना चाहिए था। अब मान लो कि आपका, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, जैसे फ़ास्ट रखा है आपने। अब आपने फ़ास्ट रखा है, खाना तो खा नहीं सकते हो और सामने कोई बैठ के एकदम मस्त पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर ये सब खा रहा है। तो गुस्सा नहीं आएगा कि बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही है, मैं खा नहीं सकती हूँ और ये अब मेरे सामने और बैठ के खा रहा है। तो बस सेम गोज़ विद बेबी सीगल ऑल्सो, कि उसकी मम्मी के मुँह में फिश थी बट स्टिल वो कुछ कर नहीं पा रहा था। अब क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि ही कुडन्ट कंट्रोल हिमसेल्फ और वो जंप करता है उस फिश के पास। अप्रोचेस द लेज वेयर ही इज़ पर्च्ड। Desperate with hunger, the young seagull leans forward to grab the food and in doing so he falls off the ledge. अब वो धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा था कि बस किसी तरह से उस फिश को मैं दबोच लूँ और खा लूँ किसी तरह से, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा भूख लग रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था उसको। और बस वही आगे बढ़ने के चक्कर में वो लेज से गिर जाता है और जैसे ही वो गिरता है तब होता है जब आपका कॉन्शियस दिमाग एकदम खुल जाता है और सबकॉन्शियस माइंड के साथ खुलता है।
क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही रिफ्लेक्स में आती हैं। जैसे आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि अगर मान लो आपने कुछ गरम चीज़ छू ली तो तुरंत ही हाथ पीछे करोगे, करंट लग जाए तो तुरंत हाथ पीछे करोगे। ये नहीं कि देखते हैं कितना तेज़ लगता है। तो ये कुछ-कुछ जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, वो सब आते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ भी रिफ्लेक्स एक्शन वाला काम हुआ था कि जैसे ही ये नीचे गिरता है, यंग सीगल जो होता है, वो जैसे नीचे गिरता है तुरंत ही अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देता है। अब देखो कॉन्शियसली उसको लगता था कि अगर मैं पंख फड़फड़ाऊँगा तो भी मुझे दिक्कत हो जाएगी। बट अब देखो क्योंकि वो तो ना ज़रूरत हो गई, अब उसकी नीड हो गई कि उसको इतना डर लग रहा था कि मैं नीचे ना गिर जाऊँ, इसलिए उसने अपने पंख को फड़फड़ाना, फ्लैप करना चालू कर दिया। एट फर्स्ट ही पैनिक्स, फ्लैपिंग हिज विंग्स वाइल्डली। ठीक है, अब स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया था और बहुत तेज़-तेज़ अपने पंखों को फ्लैप कर रहा था, मतलब फड़फड़ा रहा था। बट सून ही रियलाइजेस दैट हिज विंग्स आर कीपिंग हिम अफ्लोट। बट जब क्यों तो होता है ना, कुछ टाइम बाद जब वो अपने पंखों को फड़फड़ाया जा रहा था, फ्लैप किए जा रहा था, तब उसे रियलाइज़ हुआ कुछ टाइम बाद कि मेरे पंखों को फ्लैप करने से मैं हवा में ही फ्लोट कर रहा हूँ, मतलब मैं नीचे गिर नहीं रहा हूँ। तो उसको ये चीज़ समझ में आई कि अगर मैं विंग्स को फ्लैप करता रहूँगा, तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा और मैं हवा में उड़ सकता हूँ। His fear dissolves as he experiences the joy of flight for the first time. Dissolves का मतलब होता है disappear। अब उसका जो डर था वो खत्म हो चुका था, जैसे ही उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो ये काम कर सकता है, ठीक? जैसे कि आप लोग भी हैं, आपने कभी कोई काम पहली बार किया, डर लग रहा है, करते-करते डर लग रहा है, लेकिन एट द टाइम, एट द मोमेंट जब वो काम हो जाता है तो आपको लगता है अरे! ये तो मैंने कर लिया, ये तो मैं कर सकता था। तो अगली बार के लिए आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। विद इन न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस, न्यू फाउंड मतलब ऐसे नया-नया, है ना? नया-नया अभी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। ही सोर्स थ्रू द स्काई ओवरकमिंग हिज फियर एंड जॉइनिंग हिज फैमिली। अब उसने अल्टीमेटली अपने फियर को ओवरकम कर लिया था। अब वो आसमान में, खुले आसमान में घूम रहा था अपने पंखों को फैला-फैला के, फ्लैप कर के। द स्टोरी एंड्स विद द यंग सीगल ग्लाइडिंग ग्रेसफुली ओवर द वाटर। ग्लाइडिंग का मतलब होता है कि जब कोई भी, जैसे आप देखोगे एकदम वाटर के सरफेस पे जब कोई भी पक्षी जो होता है वो अपना पैर हल्का-हल्का छुआ-छुआ के उड़ता है, तो उसे हम लोग ग्लाइडिंग कहते हैं, ठीक है? जब एकदम वाटर के सरफेस के पास में ही जब कोई पक्षी उड़ रहा होता है, उसे हम लोग ग्लाइडिंग कहते हैं। ओवर द वाटर एन्जॉयिंग हिज इंडिपेंडेंस एंड द सेंस ऑफ अचीवमेंट। अब उसको लग रहा था कि मैंने कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। अब देखो, इसमें एक और चीज़ देखो, जब मैंने आपको अभी एग्ज़ाम्पल दिया था स्टार्टिंग में कि आपको कहीं बाहर घूमने जाना है बट आप घर पे बता नहीं सकते हो। तो अगर आपने, वैसे मैं आपको सजेशन दूँगी कि ये काम कभी मत करना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अभी आजकल के बच्चे ना ये सब एग्ज़ाम्पल ज़्यादा समझते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मान लो कि जब आपने ये डिसीज़न लिया, ये काम करने की कोशिश करी और फाइनली अल्टीमेटली आपने वो काम कर लिया। आप घूम भी आए और मम्मी को पता भी नहीं चला, घर में किसी को पता भी नहीं चला। तो आपको लगता है ना कि कितना बड़ा काम कर लिया है मैंने, मतलब मैं तो राजा बन गया हूँ, मेरे पास तो कितना दिमाग है। तो फिर होता है ना वो दोस्तों में फ्लेक्स करने वाला भी कि अरे! मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तो कर लेता हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। मेरे घर में तो कहीं पता भी नहीं चलता है। तो ये वाला जो सेंस आता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आप लोग के दिमाग में आता है, आप लोग के माइंडसेट में डेवलप होता है, उसी की बस यहाँ पे बात की गई है। तो बस इतनी सी थी हमारी आज की स्टोरी। एक बार वापस हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि स्टोरी जो है वो यंग सीगल के बारे में है और ये स्पेसिफिकली आपके लाइफ में लिए गए किसी भी फर्स्ट स्टेप, पहली बार आप कोई भी काम करते हो तो कैसा माइंडसेट आपके दिमाग में रहता है और वो काम करने के बाद, ठीक है? तो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो बिफोर और आफ्टर की, यहाँ पे एक बात की गई है कि कोई काम जब पहली बार करते हो, ठीक है? तो उसके पहले आपका कैसा माइंडसेट होता है और वो काम करने के बाद आपका माइंडसेट कैसे हो जाता है, ठीक है? जो कि बहुत तरीके करता है। अब देखो इसमें एक और चीज़ है कि ये काम करने में कहीं न कहीं आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम भी होता है, ठीक? चाहे वो फैमिली के रूप में हो, चाहे वो फ्रेंड्स के रूप में हो, ठीक? फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। तो कहीं न कहीं से आपको एक सपोर्ट मिलता है। जैसे कि अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया ये घूमने वाला, तो घूमने वाले में आपको फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, मैं कॉल करके बोल दूँगी कि आंटी हम लोग को ग्रुप स्टडी करनी है और वो तुमको भेज देंगे। बट एक्चुअली में कोई ग्रुप स्टडी नहीं हो रही है, ग्रुप पार्टी होने वाली है। तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिला। तो ये बहुत ही रेयर केस में भी होता है कि कोई भी इंसान अपने दम पे या फिर खुद के बलबूते पे कोई भी चीज़ें होता है ना कि स्टेप अप करके चीज़ों को आगे बढ़ाता है। बट यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा अवेलेबल होता है। जैसे कि आप लोग जब बचपन में चलना सीखते थे, बोलना सीख रहे हो, तो फिर आपके पास फैमिली थी उस टाइम पे, कि चलना सिखा रहे हैं हाथ पकड़ के, बोलना सिखा रहे हैं, हाथ पकड़ के लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है? अलग-अलग चीज़ों का ज्ञान दे रहे हैं, माइंडसेट डेवलप हो रहा है, तो आप
हर चीज़ के पॉइंट पे मतलब कोई भी पहली बार कर रहे हो तो एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो अब देखो ये इसी को कहते हैं इंटरप्रिटेशन। मैं यहाँ पे चैप्टर की समरी के बारे में अभी बात नहीं कर रही हूँ, समरी मैंने आपको पढ़ा दी है। अब मैं आपको ये समझा रही हूँ कि चैप्टर से हम लोग क्या-क्या चीज़ें इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो चीज़ें चैप्टर में दी नहीं है, लेकिन हम लोग को पता होनी चाहिए, ठीक? जैसे यहाँ पे पहली पहली तो यहाँ बात ये की गई है कि कोई भी काम जब आप पहला स्टेप लेते हो अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के टुवर्ड्स, तो उसके बिफोर और आफ्टर माइंडसेट क्या होते हैं, और उस पूरे काम को करने के ड्यूरेशन में आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा प्रेज़ेंट होता है, ठीक? तो ये इंटरप्रिटेशन हो गई। अब अगर मैं इसके थीम्स की बात करूँ, तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लो कि ये आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है कि इस चैप्टर में आपको जितनी भी थीम्स मिल रही हैं, वो आप लोग को अपने ये नीचे कमेंट बॉक्स में उसको मैसेज करके लिखना है। मैं एक आध बता देती हूँ, ठीक? जैसे कि पहला तो आपका ये करेज हो गया, ठीक? हिम्मत जुटाना। उसके बाद अंडर कॉन्फिडेंस, ठीक है? और कॉन्फिडेंस, जो मैंने ऊपर बात करी बिफोर और आफ्टर वाली। तो बिफोर टेकिंग फर्स्ट स्टेप इन योर लाइफ, तो वो आप उस टाइम पे आपका जो माइंडसेट होता है, जो एक ऑरा बनता है, वो अंडर कॉन्फिडेंस में जाएगा और आप कोई काम कर लोगे, जब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके अंदर आएगी तो फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है। दूसरा हो गया, सॉरी चौथा हो गया फियर, मतलब डर, ठीक है। उसके बाद ओवरकमिंग ऑफ फियर। देखो थीम्स का मतलब बेटा ये नहीं होता है कि स्पेसिफिकली जिस जिस बारे में बात हो रही है या फिर एक ही दो चीज़ें निकल के आ पाएंगी। थीम्स का मतलब होता है जितने भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं पर्टिकुलर किसी भी स्टोरी में, आप उसको थीम्स के अंदर डाल दोगे। जैसे कि इमेजरी हो गई, सिंबोलिज्म हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी थीम्स के अंदर आती हैं। अब यहाँ पे देखो एक और थीम आपको मिल जाएगा, फैमिली सपोर्ट। अब ये कहीं लिखा नहीं हुआ है स्पेसिफिकली कि फैमिली सपोर्ट इस चैप्टर की थीम निकल के आएगी, बट हम लोग को समझ में आ रहा है, हम लोग ने इंटरप्रेट किया कि इस चैप्टर को पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें फैमिली सपोर्ट की बात की गई है। अब देखो मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये रेड से, आपने खुद नोटिस करना कि ये जो मैंने अभी चैप्टर आपको पढ़ाया है, चाहे आप टेक्स्ट से पढ़ो, चाहे आप अभी इसको दोबारा वीडियो भी देख लो, आपको ये सारे पॉइंट इसमें ज़रूर मिलेंगे। आपको करेज मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको अंडर कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको फ़ियर मिलेगा, आपको ओवरकमिंग ऑफ फ़ियर मिलेगा, आपको ये फैमिली सपोर्ट मिलेगा। हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी जितनी मैंने लिखी है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मैंने नहीं बताया, फिर आप अपने दिमाग से भी चलो कि एक आध थीम्स जो आपके दिमाग में है, जो होनी चाहिए थी, वो आप लोग को खुद से लिखना है, ठीक है? तो ये आपने होमवर्क करना है थीम्स वाला, और आई होप आपको ये पूरा जो सेशन है वो समझ में आया होगा। अच्छा, चैप्टर इन एनी केस समझ में नहीं आता है या फिर आपको लगता है कि मतलब छोटा-सा मैंने बहुत बनाया है या फिर और ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वे में जाना चाहिए था, तो मैं आप लोग को लिए इसके एक आइडिया दे सकती हूँ। सबसे पहला वाला तो ये कि मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी कि कोई भी वीडियो देखते हो, चाहे वो मेरी हो या फिर किसी और भी एजुकेटर की, आप समराइज़िंग वीडियो देख रहे हो, तो आप एक बार टेक्स्ट से पढ़ो इसको। टेक्स्ट मतलब जो आपकी बुक प्रिस्क्राइब्ड है आपके सिलेबस में, उसको टेक्स्ट वाइज़ पढ़ोगे ना तो और ज़्यादा क्लैरिटी अपने आप बन जाएगी, और टेक्स्ट वाइज़ जब पढ़ोगे तो एक कहानी की तरह पढ़ोगे। तब ये सोच के नहीं पढ़ना है कि हाँ, हमें ये भी इसमें खोजनी है, ये खोजना है, ये भी हमको पता होना चाहिए, तो ये सब मत सोचना, ये सब सोचना ही नहीं है। तब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कहानी की तरह पढ़ना है, तो अपने आप इंटरप्रिटेशन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद यू कैन गो टू द क्वेश्चन आंसर पोर्शन, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लो एनसीईआरटी के, सेट हो जाओगे पूरी पर्टिकुलर किसी भी चैप्टर के लिए, ठीक है। बट स्टिल आपको लगता है कि मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वे में पढ़ना है, ऐसा कुछ है, तो फिर उसके लिए आपको पेड बैच में जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे तो मुझे इतना ही पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अब इसका जो पीडीएफ वाला है, पीडीएफ आपको इस चैप्टर का, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। आराम से देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल आर गुड विद दिस चैप्टर, और आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। वैसे तो लगना ही चाहिए। तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने और स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।